चलो दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। चलो ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लाइक गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी, है ना? अब देखो गिव्स फ्री एनर्जी में थोड़ा सा और इलेबोरेट करके फिर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शुरू करेंगे। तो अब मेरे को बताएगा कि लाइक क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी, कैसे लाइक मैंने बताया था, तो कौन इसको ब्रीफ में बताएगा? जल्दी से बताओ कौन शुरू करेगा? जल्दी बताओ। बोलो, पता नहीं करते क्या हो तुम लोग। देखो हमारा वर्क क्या होता है, लाइक जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे उतनी एनर्जी हमारी डाउन होगी, ठीक है ना? तो लाइक हम कोई अगर कोई यूजफुल वर्क कर रहे हैं तो हमारी उसमें एनर्जी क्या होती है? डाउन होती है। दैट यूजफुल वर्क इज क्या होता है? इज इक्वल टू द एनर्जी, कि जितना ज्यादा हमने काम किया एनर्जी उतनी डाउन होती जाएगी, ठीक है ना? अब ये सब कैसे होगा? लाइक ये सब चीजें किसमें होंगी? हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होती है? चीजें अपने आप होती रहती हैं। क्योंकि मान लो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा कि लाइक वर्क भी हो रहा है, एनर्जी भी साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी तो डाउन हो गई है ना। जितना वर्क होता जा रहा है एनर्जी भी मेरा डाउन होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? दैट इज स्पॉन्टेनियसली, कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है। तो अगर मेरी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही है तो ऐसे केस में मेरा क्या होता है? जो जी दैट यूजफुल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी होती है, वो क्या होती है? नेगेटिव में चली जाती है। दैट्स व्हाई मेरा क्या होता है कि डेल्टा जी, ये क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव हो गया। अब मैंने बोला कि हमारा वर्क होता क्या है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना फोर्स। अब मैं इस चीज को लाइक सेल की फॉर्म में कैसे बोलूं कि कितना फोर्स लग रहा है भाई साहब, और कितना ही उसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो फोर्स हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स मींस इन द सेंस कि जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था तो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के चार्ज होके जा रहे थे ना, तो वो वोल्टेज बता रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये तो बता था गैल्वेनोमीटर कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना? तो ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल दैट एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी ट्रांसफर हो रही है, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल। अब डिस्प्लेसमेंट होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं, उस ट्रांसफर से मेरी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कितना पोटेंशियल वर्क हो रहा है। लाइक ऐसा थोड़ी ना कि हम काम करते जा रहे हैं और कोई यूजफुल वर्क हो ही नहीं रहा। लाइक कुछ हो रहा है, कुछ हमको आउटपुट मिल रहा है, उसी का मतलब तो होता है कि कुछ यूजफुल वर्क हो रहा है, तभी तो हमको आउटपुट मिल रहा है, राइट ना? तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, मीन्स हमारा कितना पोटेंशियल लग रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। दैट इज कॉल्ड ई नॉट सेल। और एनएफ मेरा क्या होता है? क्वांटिटी। एनएफ क्यों लिखा? क्योंकि हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना? अब मैंने क्या बोला था, क्या समझाया था? अगर मेरा 1 मोल ट्रांसफर होगा तो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 मोल होगा तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन मीन्स एन नंबर ऑफ। और इलेक्ट्रॉन की हम क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द फैराडे, विद द फैराडे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइक एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ क्या है? क्वांटिटी फैराडे। और कितना पोटेंशियल है? ई नॉट सेल। अब मेरा क्या है? यूजफुल वर्क अगर हो रहा है तो क्या होती है? एनर्जी डाउन हो रही है। दैट्स व्हाई मैंने क्या लगा दिया? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और ये कौन सी रिएक्शन होगी मेरी? स्पॉन्टेनियस। क्या है मेरा? स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? क्योंकि भाई अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। अब इसके ऑपोजिट, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा तानिया? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? कि भाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम और उसे फोर्स लगा रहे हैं कि और तेजी से भागो, ताकि क्या हो? और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ऐसे बोल सकते हैं ना? तो वो क्या हो जाएगा मेरे? नॉन स्पॉन्टेनियस, कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। लाइक ऐसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फोन में काम कर रही हूँ, अभी मैंने फोन चार्जिंग पे नहीं लगा रखा, फिर मेरे फोन है, मैं अपना कुछ यूजफुल काम कर रही हूँ, तो बैटरी डाउन होगी कि नहीं होगी? तो यूजफुल गिव्स एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव में चली गई, है ना? नेगेटिव में चली गई।
लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि मैं अपना यूजफुल काम भी कर रही हूँ और मेरा क्या हो, मैं अपने फोन को ठीक है, तो मेरे पास क्या है, फोन है, ठीक है, और मैंने उसको चार्जिंग पे भी लगा रखा है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मेरा यूजफुल वर्क होता रहेगा ना, बोलो ना। Yes, और क्या ma'am. रहेगा, वो बैटरी भी डाउन नहीं होगी, है ना, लाइक मैं Yes, एक्सटर्नल ma'am. फोर्स भी दे रही हूँ, मेरा यूजफुल वर्क भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके लिए डेल्टा जी क्या रहेगा, विल ऑलवेज पॉजिटिव ना, Yes, ma'am. समझ आया। मैम जरा एक रुद्र आपके अगल बगल में घूम रहे हैं, फिर भी हमको पढ़ा रहे हो। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, सी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीखो कुछ। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मेरे को चलो ये बताओ, लाइक तुम्हारा ध्यान उस पर था लेकिन मेरा उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं था, मुझे तुम्हारा पढ़ाने में था ना, कितने शैतान हो ना तुम। चलो मैम मेरा ध्यान भी आप पे मैम है। वो है इतना क्यूट तो। मैम अब आप सुनो, तो रोज मिलते हो ना, तो आपका ध्यान कैसे जाएगा, आपको तो पता ही है। हमको कभी कभी बीच में मिल जाती ब्रेक तो देख लेते हैं। कंसंट्रेशन, इग्नोरेंस। अच्छा सुन, अच्छा अब मैं पूछूं कि मेरा अगर यूजफुल वर्क हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, डेल्टा जी क्या होगा मेरा उसके लिए, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो मीन्स उसका क्या है, क्या Yes. है ना, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव है। अब मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है, मेरा यहाँ पर हो गया। अब मेरी नर्स इक्वेशन क्या थी, दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 2.303 डिवाइडेड बाय एनएफ आरटी लॉग क्यू, ठीक है, और क्यू क्या है मेरा, दैट इज रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट जिसका क्यू क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसे तो लिखते हैं, है ना। अब मैं पूछूं कि इक्विलिब्रियम पे मेरी ई सेल की वैल्यू क्या होती है, हाँ बोल प्रियंका, एट इक्विलिब्रियम क्या होती है मेरी ई नोट ई सेल की वैल्यू, 0। जीरो, हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू अगर मेरी जीरो होती है, वेरी गुड, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ई सेल की वैल्यू मैं जीरो पुट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगी, मेरी क्या रिएक्शन बन जाएगी, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2.303 एनएफ आर टी लॉग के। अब लॉग के क्या है, मैंने बोला कि मेरे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इज क्या है मेरा, इन द इक्विलिब्रियम, तो ये लॉग के हो गया, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई करा रही हूं मैं, ठीक है, तो क्या हो गया है तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल 2.303 एनएफ आरटी लॉग केसी, एक तो ये बन गया। दूसरा, अब जब आपको क्वेश्चन दिया हो कि गिब्स फ्री एनर्जी दे रखा है, तो क्या होगा, लाइक डेल्टा जी नॉट जो मेरी वैल्यू थी माइनस एनएफ ई नॉट सेल, अब ई नॉट सेल की वैल्यू मेरे पास ये आई, ठीक है, मैं इसको पुट कर दूंगी, एनएफ से एनएफ कैंसिल, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी। और अब मेरे को सिंपल केसी की वैल्यू निकालने को कोई बोले तो तुम कैसे निकालोगे, लॉग केसी डेल्टा जी से डिवाइडेड में चला जाएगा ये 2.303 आर टी, ठीक है जाएगा। अब मेरे को क्या है, एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग होगा तो हम क्या करेंगे भाई, केसी यहाँ लिखेंगे और लॉग को 1 अपॉन करेंगे तो वो एंटी लॉग देंगे ना, एंटी लॉग ऑफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाय 2.303 आरटी, ये है आपका फॉर्मूला फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, समझ आया। यस मैम। Yes, तो ma'am. क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन करोगे, यस मैम। ध्यान रखना, देखो 2.303 और क्या, हाँ एक और चीज, अब मेरा यहाँ पे एक रिलेशन देखो, डेल्टा जी और केसी के बीच में ये क्या है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है ना, डायरेक्टली Yes, ma'am. प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, Less than लॉग zero. लगाएंगे, इज ग्रेटर देन 1, तब हमारे के की वैल्यू, क्योंकि एंटी लॉग निकालेंगे ना भाई, एंटी लॉग निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, और जब मेरी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है,
तो मेरा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा मेरा ऊपर, ठीक है, दैट इज लेस देन 1, ठीक है। चलिए निकालती हूँ क्वेश्चन। हाँ मेरा लाइक फोर्थ क्वेश्चन को निकालो जरा, फोर्थ क्वेश्चन करो, इट्स टू इजी, जस्ट रीड आउट करो और लाइक यही क्वेश्चन कराऊंगी फिर तुम लोगों को समझ आ करना कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, तो 0 है ना, 0 और ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303, आगे आर टी लॉग के सी। क्या फुका दिया, नहीं तो कैंसिल हो गया। बोलो जल्दी, किया? और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये चेक किया? सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस के सी की वैल्यू ये पुट करनी है, लाइक ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, क्या होगा -2.303 आर टी लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁶। अब इसका लॉग कैसे निकालते हो, क्या होता है, हम एक 16 है। हाँ सॉरी 10⁻60 303 आर टी लॉग, लॉग किसका हो जाएगा 4 प्लस में लॉग 10⁻16, हुआ कि नहीं, ए इंटू बी है ना, तो ए प्लस बी, तो क्या होगा -2.303 आर टी लॉग 4 को क्या लिख सकती है 2 इंटू 0.3 यस मैम। प्लस ये क्या है लॉग 16, तो 16 ही आ जाएगा सिर्फ, है ना। यस मैम। अब क्या होगा 2.303 आर टी और ये क्या होगा 0.6 प्लस में 16, तो 16.6 -2.303 आर टी 16.6। अब सॉल्व करो इसको, दिखा लो, देखो कितना वोल्टेज आ रहा है इसका। बताइए, देखो यूज करो।
कैलकुलेटर यूज कर लो अभी के लिए। क्या हो गया, इतनी शांति क्यों है भाई? कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कर रहे हो, कर रही हूँ। कर रहे हो, करो 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 करो। इसमें एनएफ भी आएगा आई थिंक, डिवाइडेड बाय एनएफ, या फिर इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है 0.591, ठीक है, लॉग केसी, ये वाला, इसे भी यूज कर सकते हैं। 0.591 इंटू 16.6 करना कितना आ रहा है? आएगा 0.98। गलत, उल्टा आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, 49 आ रहा होगा, देखो ढंग से देखो क्या आ रहा है, कुछ तो गलत है, कहीं तो गड़बड़ है। तुम कैलकुलेटर थोड़ी गलत करेगा। नहीं करेगा, मैं मना ही नहीं कर रही उस चीज के लिए। ई नोट सेल की वैल्यू आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, अरे ये फॉर्मूला तो बताना भूल गई। ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 की जगह तुम अलग आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग के सी ऐसे भी कर सकते हो। इसे डाल के देखो, इसे करके देखो, लाइक सिंपल है वही। 0.95 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, अब देखो 8.3, अब मल्टीप्लाई करना, सेकंड ऑप्शन ही। 0.49 भी, यस मैम। इसमें गिव्स फ्री एनर्जी नहीं दी हुई है ना, सो लाइक V10 लाइक डिवाइडेड बाय एन एफ, ये वाला फॉर्मूला लगाए, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग के सी, ठीक है। या फिर इसको हम सीधा कैसे लिख सकते हैं, एन एफ है तो 0.0591 डिवाइडेड बाय हमारे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में क्या है लॉग के सी, ठीक है। अब एन क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 0.49 वोल्ट, ठीक है। ये किताब है यस जो मेरा मैम। गैस फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करो जरा, कोई मुझे बताएगा कि इसकी करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन क्या बन सकती है, बस मेरे को नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ। मैम ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई नॉट ए C minus E naught A।
लाइक ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड है, तो मैंने क्या बोला, सॉलिड की यूनिटी 1 और यहाँ पे M2 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव, तो हमको नर्स इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब ये तो कब वैल्यू थी, जब मेरा क्या था, बच्चा, जब मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस थी। ठीक है, अदरवाइज जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती तो हम क्या लेते हैं, -2.303 RT डिवाइडेड बाय NF, यही तो लेते हैं, और log 1/M2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, बोलो, 273 में ऐड करो ना, 273 प्लस 45 कितना होगा, 318 केल्विन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइक ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू क्या है 8.314 इंटू 318 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, 2, फराडे का 96500। अब इसको कैलकुलेट करो जरा, M2 पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू निकालो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जल्दी बताओ। और अगर मैंने बी ऑप्शन कहाँ से आया है मैम, 318 कहाँ से आया बेटा जी, अभी तो बताइए कितना डिग्री सेल्सियस है, क्वेश्चन पढ़, मैम? ये कितना है 45 है ना, और मेरी इक्वेशन होती क्या है, 2.303 RT डिवाइडेड बाय NS। R क्या होता है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314। T क्या है, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, और ये तो डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, यस मैम। तो कितना आएगा 318। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, F4 फैराडे कांस्टेंट 96500। अब देखो अच्छे से कैलकुलेट करो, कुछ और वैल्यू आ रही होगी मैम बी, सी आ रही होगी, देख चेक कर, सी, आ रही है सी आ रही है कि नहीं आ रही, कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेटर से, मैम सी आ रही है। आ रही है, निकालना आ गया कि अगर आपको नर्स Yes, इक्वेशन ma'am. को बोले कि करेक्ट नर्स इक्वेशन निकालनी तो कैसे करना है, ठीक है ना। यस मैम। चलें अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट वांट कि तुम लोग कहीं भी कोई भी गलती करो। एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर के PYQ लगाना सारे, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे मेरी बात, यस मैम। सुन रहे हैं। हाँ PYQ लगाने सारे, सारे मतलब सारे, ठीक, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम अपना अगला नया टॉपिक, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने लास्ट टाइम कुछ और भी बताया था, लाइक सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, बताया था। Yes, ma'am. ओके, क्या बताया था, क्या पूछा था तुम लोगों से, मेरी कुछ सब्सटेंस के बारे में पूछा था, जो हमारे क्या होते हैं, मैं बोल रही हूँ कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, टॉपिक है मेरा, दैट इज कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है लीना, कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, that if someone is allowed the electricity the go pass through, कि कोई अपने आप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा कि नहीं देने होने दे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस ना, होने देगा। है ना। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन में जाके मेरे आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यस मैम। बताया था, वही तो होते हैं Yes, इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्यूशन में जाके मेरा NaCl है, जब उसको पानी में डाला, कोई सॉल्यूशन में डाला ना, तो क्या हो गया, Na पॉजिटिव क्लोरीन आयंस में चेंज हुआ ना, केटायन अनायन बने ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है।
चलो भाई, अब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सब्सटेंस होते हैं क्लासिफाइड होते हैं हमारे 3 तरीके से। हमारे क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा दैट इज कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं मेरे सेमी कंडक्टर्स, ठीक। और तीसरे क्या होते हैं मेरे, इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, जो अपने अंदर से पास कर देते हैं पास चार्ज करने, जैसे हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं ना। यस मैम, मुझे तो शौक लगता है बढ़िया वाला, है ना। अच्छा, यस मैम, बाहर घूमे जाते हैं। और इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसमें मैम चार्ज करते हैं से ऐसे ये रहा, जो ये रही, इसमें से अंदर से जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये क्या है, बाहर वाला जो मटेरियल है ये क्या है, इंसुलेटर ना। ये क्या हो रहा है, यस ये मेरे को पता भी नहीं चलने दे रहा कि ये अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ये मेरे को क्या लग रहा है, लाइक ये कंडक्ट होते ही नहीं, कंडक्ट नहीं करे अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज इंसुलेटर। क्या कहते हैं, बचा के रखते हैं, हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर आधे इधर से आ जाओ, आधे तो क्या होते हैं, एज एन इंसुलेटर, एज एन क्या होते हैं कंडक्टर, दोनों का क्या होता है, आधा आधा चीजें होती हैं। जैसे मेरा लैपटॉप, जैसे मेरा लैपटॉप है ना, रख के अरे रख के नहीं बैठी, ये मैंने चार्ज हो रहा है ना मेरा लैपटॉप। मैं वायर्स ही वायर्स लेके बैठी हूँ अपने आसपास, देख इतनी सारी वायर्स के बीच में बैठी हूँ मैं। चल, हाँ, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, लाइक जो आधा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यूं समझ लो। जैसे मेरा क्या हो गया, फोन हो गया, है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी होता है, मेरे को करंट भी नहीं लगता। लैपटॉप है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हो रहा है लेकिन करंट नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेरा लैपटॉप है उसमें क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, उसमें चिप होती है, लाइक वो उस चार्ज को ले रहे हैं, है ना, वो चिप चार्ज हो रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर का क्या है, मटेरियल इंसुलेटर है, अंदर का क्या है, वो कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अंदर से पास करा रहे हैं। जो बाहर का है वो क्या हो गया, ये तो इंसुलेटर, लाइक सेमी कंडक्टर का हो गया ना मटेरियल, लाइक फोन हो गए, लैपटॉप हो गया, ये क्या हो गया, सेमी कंडक्टर हो गए कि नहीं हो गए, राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, कंडक्टर्स के, जो हम टाइप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होते हैं मेरे मेटालिक कंडक्टर्स। कौन से होते हैं, मेटालिक, और या फिर उनको कहते हैं आयोनिक कंडक्टर। ठीक है, जैसे जिसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जो मीन्स मेटल्स में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, दूसरे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स जो आयंस बनाएगा, ठीक है, आयंस बनाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, इंसुलेटर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, कंडक्टर्स हो गए, सब कुछ हो गया। चलो अब देखो, अब हम आपको कुछ दिखाते हैं, ये जरा इनको पढ़ के दिखाओ, मतलब देखो और फिर समझने की कोशिश करो, फिर हम इन एक एक चीज को आपको समझाएंगे। जस्ट रीड आउट। और एक और चीज, जो मेरे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, लाइक उनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कब कब ट्रांसफर करेंगे अपने अंदर, एट द, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी एक रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते अपने अंदर से। लाइक मैंने क्या किया, अभी लैपटॉप को खाली छोड़ दिया बिना चार्ज करे, तो क्या उसमें कंडक्टर्स वर्क हो रहा होगा, कुछ नहीं ना। लेकिन कब होगा, जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, लाइक मैंने इसको क्या कर दिया, हीट करना शुरू करा, और हीट करना शुरू किया तो इसमें चार्ज फ्लो होने लग गया,
तब ऐसे केस में ये मेरा सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा, एज ए बिकम कंडक्टर, ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यू कह सकते हो कि जो सब्सटेंस लाई करता है बिटवीन द इंसुलेटर और कंडक्टर, उनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। जैसे हमारे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, चलिए गुड। अब देखो समझ आ रहा है क्या है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। क्या समझ आ रहा है बता। कि मैम जो ये मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जैसे जो ना नेगेटिव चार्ज तो चल, नेगेटिव चार्ज तो अगर आयंस है, वो आयंस क्या है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे बोल कि मैम जो मेटालिक कंडक्टर, जैसे हमारे मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, क्योंकि मेटल्स हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मैंने ना लाइक ये मेटल बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लाइक इस तरीके से होता है, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन, मेटल के लाइक जो मॉलिक्यूल्स हैं, देन इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, ऐसे बीच बीच में होते हैं, ऐसे बीच बीच में, है ना, फ्रीली मूव करते हैं जहां मर्जी हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। अब मेरा क्या हो गया, जब मेरा मेटल, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, मेटल के एटम है। अब क्या हो गया भाई, जैसे ही मैंने क्या किया, बैटरी में अपना चार्ज दिया, चार्ज इन द सेंस, तो यहाँ पर क्या हो गए, ये भी जो मेरे इलेक्ट्रॉन थे क्या हो गए, मूव करना शुरू हो गए, है ना, लाइक किसके, इनकी मूवमेंट शुरू हो गई। और यहाँ पे मान लो मैंने बल्ब लगा दी थी, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लाइक जैसे मैंने अपने लैपटॉप में चार्जिंग दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयंस छोड़ना बने, क्या बने, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? यस मैम। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, लाइक जो मेटल्स के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनकी क्या हो गई, लाइक उनका जो फ्लो था वो बढ़ गया। लाइक जैसे ही मैंने उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दी, उनको जैसे मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या हो गई, वो भागने लग गए। अभी वो बेचारे मर मर के चल रहे थे, अभी क्या हो गया, बहुत तेजी से भागने लग गई, क्यों, उसको फोर्स दे दिया ना, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे दिया। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। क्या मेरे कोई लैपटॉप में केमिकल चेंज हो रहा है क्या? नो नो मैम। लैपटॉप का लैपटॉप ही है। ठीक है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का तो फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या इसमें लाइक डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस का? डिकम्पोजिशन इन द सेंस, जैसे ये मेरा वायर है ना, अब मैंने यहाँ से लाइट जला दिया, ऑन कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग गई। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन ही तो दौड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो वायर है, इसके अंदर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जो एक तरीके से तांबे की जो होती है ना, वायर होती है ना, अंदर देखोगे, छील के देखोगे, तो वो थोड़ी ना खराब होती है, वो जलती है क्या? नो मैम। बुढ़ापे हो जाओ, तुम्हारे भी बच्चे हो जाए, बच्चों के बच्चे भी हो जाए, ये एज इट इज बनी रहती है, राइट? है ना, तो ये क्या हो गया है दीपिका? फ्यूचर देख लिया। बिल्कुल, तो लाइक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, लेकिन कैसे, कि उस सब्सटेंस को कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, है ना, उस सब्सटेंस का क्या है, डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक कंडक्शन डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मेरा कंडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना, समझ आया? अब ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कोई केमिकल चेंज नहीं है, कोई मास का ट्रांसफर नहीं है, जो रेजिस्टेंस है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कोलिजन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं विद द फिक्स्ड मेटल एटम। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देख, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मींस रुकावट। ओम्स लॉ में हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं ना, V is equals to IR। दैट रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता ना वोल्टेज पे ना ही करंट पे, लेकिन रेजिस्टेंस करता क्या है, सिर्फ हिंड्रेंस उत्पन्न करता है। मींस हिंड्रेंस मींस अवरोध उत्पन्न करना किसी चीज में, समझ गए?
यस तो ये मैम। क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सिर्फ मेरी हिंड्रेंस इंक्रीज होगी। क्यों? कि भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, तो हिंड्रेंस क्रिएट होगी कि नहीं होगी? ठीक है। लो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर जिसका लो रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर होगा ऑब्वियसली। लो रेजिस्टेंस मींस लो कम हिंड्रेंस होगी, तो अच्छा कंडक्टर होगा ना। ठीक है, मतलब ऐसे बोल लो, ये वाली वो वाली चीज हो गई कि अगर हम शांति में पढ़े तो हम ज्यादा अच्छे से आउटपुट दे सकते हैं एज कम्पेयर टू हम ढोल नगाड़ों में पढ़े। ठीक है, लाइक ये क्या होगी, हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है तो हम पढ़ नहीं पा रहे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट हो रही है तो वो कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। समझ आया? यस मैम। यस मैम। अच्छे से समझ आना चाहिए मेटालिक कंडक्टर यस मैम। है। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब उसमें तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे थे, इसमें क्या करेगा, जैसे ही मैंने चार्ज आया तो क्या हो गए, आयन्स भागने लगे। मींस कटायन और एनायन एक दूसरे को क्या है, तोड़ने लग गए। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने सोल्यूशन में किसको, NaCl। और लाइक मैंने ये नहीं कि NaCl को लाइक मैंने एक्वस फॉर्म में डालो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो जाए, ऑब्वियसली बात है सब्सटेंस दो फॉर्म में, तीन फॉर्म में होता है, किसमें, एक मोल्टन फॉर्म में भी होगा, एक्वस में भी होगा, सॉलिड में भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, लाइक जो मेरी NaCl है, चाहे तुम उसको मोल्टन फॉर्म में डालो, चाहे तुम एक्वस फॉर्म में डालो, सोल्यूशन में रहेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो बनाएगा सब्सटेंस तो है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक इसमें डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें डिकम्पोजिशन हुआ था, नहीं हुआ ना। लाइक जो वायर थी हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, करंट सेम फ्लो हो रहा है। वो अलग बात है कभी ब्लास्ट हो जाए तो वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई खराबी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कि NaCl था, जैसे इसको सॉल्यूशन में डाला क्या हो गया, चेंज हो गया, ब्रेक हो गया ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चेंज हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसमें क्या होता है, मास का ट्रांसफर होता है ना, मैंने 1 मोल लिया था, किसमें हो गया, 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, लाइक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई। यस मैम, हो गई। 100% डिसोसिएशन हो गया ना भाई, राइट। सॉल्यूशन का आ रहा है चैप्टर का। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, क्योंकि हमारा कोलिजन हो रहा है आयंस के बीच में विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनमें इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अगर मैंने NaCl को पानी में डाल दिया तो क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गए, वो टूट गए, मॉलिक्यूल्स टूट गए। ठीक है ना, Na पॉजिटिव में। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। और हाई रेजिस्टेंस जनरली क्या हो जाता है, कम कर देता है। ये क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, फर्निश्ड होते हैं बाय द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अगर अब मैं पूछूं, अच्छा चलो अब मैं मेन चीज पूछ रही हूँ, मेटालिक कंडक्टर्स में किसकी वजह से हो रहा था हमारा चार्ज, लाइक किसकी वजह से हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस में, मूवमेंट ऑन आयंस की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, राइट। ठीक है, चलिए ये चीज समझ आई। यस मैम। अच्छे से, चलिए गुड, समझ आनी चाहिए। चलो अब आता है मेरा कि हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स जो होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं। मेरे ऑब्वियसली कंडक्टर्स मेरे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किनको बोलेंगे हम, वीक नहीं, पहले स्ट्रॉन्ग बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे लीना? जो मैम इजीली सॉल्यूशन में टूट जाएंगे आयंस में। बिल्कुल, मतलब यूं कहो कि जो ना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl हो गया, टूट गया ना, है ना, KCl हो गया, उसने K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना दिया। NaOH हो गया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, आयंस में ब्रेक हो गया ना, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए लाइक 100% डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, उन्हें NaCl और NaH। और वीक क्या हो गए,
जिनका स्मॉल पोर्शन, लाइक मेरा पास क्या है, कोई 100% क्या है, ए बी सोल्यूशन, ए बी कोई आयन है, ठीक है, लाइक कंपाउंड हो गया, तो क्या है, इसका 90% ए निकला और 90% इसका बी निकला, तो क्या हो गया, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ ना, लाइक फिर भी 10% रह गया ना इसका, राइट, तो ये Yes, क्या हो ma'am. गया, लाइक पार्शली डिसोसिएट हुआ है ये, तो इसको बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलेंगे इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NH4OH हो गया, HCN हो गया, CH3COH हो गया, HCOH हो गया, ये क्या होते हैं मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, निशा? ये कहाँ भागते जा रहे हैं भाई, टाइम हो गया है क्या जो इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहे हैं? मैम 5 No, ma'am. मिनट है। 5 मिनट है. हैं? मैं तुमको 8:30 बजे तक पढ़ाने वाली हूँ, 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, भाग क्यों रहे हो? पता नहीं मैम. हद है यार, गलत बात है, मतलब मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी जो चले गए। ये देखो, लाइक नेट खर्च हो जाता है क्या, ये भी दिक्कत है क्या कुछ बच्चों की? मैम मेरा तो 90% चला गया। अल्लाह, मैं बस मैम मैं 10% हॉटस्पॉट ले बचा है. लूंगी। चलो जब तक पूरा खत्म नहीं ना हो जाता तब तक हम यही हैं। चलो फिर ठीक है, तुम्हारा मेरा साथ बना रहना चाहिए। मैम चलिए, खत्म भी हो गया, हॉटस्पॉट ले लेंगे। वेरी गुड है कि ये हुई ना बात। मेरा तो बूस्टर है। चलो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, जो क्या होते हैं, लाइक वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, वो कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक क्या बन जाते हैं, कंडक्टर्स बन जाते हैं, जैसे मेरे एसिड्स। अब जो भी एसिड मेरा जो H आयंस बनाते हैं, H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उन्हें एसिड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, तो जो भी एसिड जो H आयंस बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बना लेंगे अपने आप को, या फिर क्या होंगे, बेस जो क्या होते हैं OH, बेसिस क्या होते हैं OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे, लाइक जो भी आयंस में ब्रेक हो, चाहे H पॉजिटिव आयंस हो, चाहे OH नेगेटिव आयंस हो, कैटायन हो, एनायन हो, बट आयन हो, क्या हो, आयन हो, तो वो क्या हो जाते हैं, दे कैन बिकम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, क्या हो जाते हैं, दे कैन बिकम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं लाइक C2H5OH, क्या ये कंडक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है? C2H5OH Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे मैम OH नेगेटिव बॉन्ड हो जाता है. है? हाँ हाँ बोल बोल। ये बेस है ना इसलिए। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, किसका? इथेनॉल का? C2H5OH. C2H5OH, इसमें क्या होगा, लाइक कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी नहीं होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसको क्या ब्रेक कर सकती है क्या? क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे क्या? बोल। नो मैम। C2H5 नेगेटिव बनता है क्या? तो इसमें क्या है, इसको बोल ही नहीं सकते, नो कंडक्टिविटी, इसलिए क्या होगा, नो कंडक्टिविटी। मैंने बोला KCl, KCl होगा, यस मैम। होगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3COH, बोल बोल, CH3COOH, तुम लोगों ने पढ़ी ऑर्गेनिक? ये होगा. हाँ, CH3COO नेगेटिव प्लस में H, ये पार्शली डिसोसिएट होता है ना, राइट? होगा, राइट. होगा, ठीक है, चलिए होगा मैम. चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मेरा क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जिस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जिस पे डिपेंड करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कौन मैसेज कर रहा है भाई? चलो, मेरे को लगा कोई मैसेज कर रहा है। ये रहे मेरे फैक्टर्स,
चलो भाई रीड करो फैक्टर्स और समझने की कोशिश करो, फिर हम समझाते हैं। मैं रखे हुए 3 किताबें, एक ये एक लेके कुछ समझ आ रहा है? अच्छा पहले ये बताओ, देखो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटर आयोनिक फोर्स का मतलब बताओ कि अगर मेरा सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर मैंने बोला कि जो ए और ए का इंटरेक्शन है ये बहुत ज्यादा है, बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, तो क्या तुम इसको ब्रेक कर पाओगे? नो। जब इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ये आयंस बना पाएगा? नो मैम। ये आयंस ही नहीं बना पाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा? नो मैम। बस तो ये एक फैक्टर हो गया कि क्या होगा कि अगर मेरा इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन है कम होगा तो क्या होगा? तब हमारा क्या हो जाएगा? तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा? आयंस में ब्रेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? पास जा सकती है ना भाई, गो थ्रू हो सकती है ना, पास हो सकती है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब देखो ऐसा ही दूसरा फैक्टर है, अब ये देखो और तुम समझाओ, समझाने की कोशिश करो ये क्या है। ये भी बिल्कुल ऊपर जैसा हो गया ना कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन द सेंस उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है तो लेस नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, है ना? कि ऑब्वियसली बात है उनका भी बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, वो तो आपस में ही हमारा अपनी अलग कहानी चलाएंगे, है ना? क्योंकि उनका आपस में ही बॉन्ड बन जाएगा। यस मैम। तो वो भी ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा? ये भी क्या होना चाहिए? उनका बॉन्ड क्या होना चाहिए? जो सैल्वेशन बॉन्ड है, लाइक किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेशन किसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्वेशन बॉन्ड है ये क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तब क्या होगा? वहां से लाइक कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट होता है लाइक विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? कौन बताएगा विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? लाइक वो ना फ्रिक्शन के लिए हम लाइक क्या होते हैं? विस्कस में चिकनापन है ना, चिकना विस्कोसिटी है ना। जितना ज्यादा विस्कस होगा सॉल्वेंट क्या होगा? उतना ज्यादा मूवमेंट होगी, उतनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी आयंस की, है ना। लाइक जितना चिकना होगा वो इतना ज्यादा क्या होंगे? फ्लो करेंगे ना, भागेंगे। लाइक बोलते हैं ना अगर ऐसे फ्लो हो ऐसे, है ना, चिकना हो तो तुम कितनी जल्दी रपट के नीचे गिर जाते हो। लाइक इन द सेंस मैं यहाँ की लैंग्वेज बोल रही हूँ, गिर जाते हो ना धड़ाम से। तो क्या होता है? लाइक विस्कस है, बहुत चिकना है, तो वहां पे क्या होंगे? आयंस का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा? लाइक विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सारी चीजें कम होनी चाहिए। लाइक विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? यस। ठीक है। अब टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर अगर ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या होना? इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मेरे को
क्या कराना है, अपने आयंस को मूव कराना है, तो मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लाइक मेरे को अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को भगाना है तो मेरे को इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। यस मैम। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब लास्ट बस इंपॉर्टेंट, लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं क्या कर दूं, जो मेरी मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलार कंडक्टेंस मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अगर मैंने हम स्टैंडर्ड 1 मोल लेते हैं ना, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना, लाइक 1 मोलार की जगह मैं 2 मोलार कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मोलार कंडक्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लाइक ये कहो कि अगर मेरे पास कोई 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन है और मैंने उसमें और पानी मिला दिया, मीन्स उसका डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया, तो पानी मिलाने पे क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो गए ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बढ़ गए ना, इससे क्या हो गया, जो कॉन्सेंट्रेशन था सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो गया। अब लाइक कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। यस मैम होगा। आज ज्यादा हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है। आप पहले बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आई, फैक्टर्स तक ही करा रही हूँ मैं, ठीक है। यस मैम। हम चले भी गए, क्या साजिया, हम चले भी गए बच्चे, दिख रहा है वो मुझे। अरे यार मैं इतना बुरा पढ़ाती हूँ क्या। नो मैम। बट वही वाली बात है ना, आदत नहीं है, आदत नहीं है। दे रही हूँ।